क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे मूर्ति पूजा के बारे में। देखिए, आज के समय में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो मूर्ति पूजा समझ ही नहीं पा रहे कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं, रियल में मूर्ति पूजा क्या है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और जो गलत शिक्षा हमें मिला है, गलत शिक्षा क्या है? इसके पास मत जाओ, मूर्ति पूजा है। उनके साथ मत खाओ, मूर्ति पूजा है। इनके साथ नहीं रहना, मूर्ति पूजा है। अपने पड़ोसी के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना, मूर्ति पूजा है। यहाँ तक कि चूड़ी नहीं लगाना, वो मूर्ति पूजा है। कान पे नहीं लगाना, लेडीज जो हमारे बहुत सारे विश्वासी परिवार के जो विवाहित स्त्रियां हैं उन्हें ऐसे नियम दे देते हैं, ये भी नहीं करना, मूर्ति पूजा है। मंगलसूत्र और भांग नहीं लगाना, ये भी मूर्ति। ऐसे बहुत सारे हैं जो खाना पीना को लेकर, पहनावट को लेकर मूर्ति पूजा कह देते हैं। लेकिन रियल में क्या परमेश्वर इन सबको मूर्ति पूजा कहा है? ये लोग इधर उधर के वचन लेकर बोल देते हैं मूर्ति पूजा, और विश्वासी को क्या करते हैं, उन लोगों से अलग कर देते हैं। माँ बाप से अलग हो जाते हैं, रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं, परिवारों से अलग हो जाते हैं, समाज वालों उनको बहिष्कार कर दिए हैं। इस प्रकार से घटना देखने के लिए मिलते हैं। और क्या करेगा विश्वासी, जो उन्हें शिक्षा मिला है, वो लोग यही कहते हैं हम प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और वो लोग अलग रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। तो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। हर मूर्ति पूजा के बारे में समझाने वाले व्यक्ति इसी वचन को लेकर समझाते। आज हम भी इसी वचन को लेकर देखेंगे कि यार रियल में हमारे कपड़ा और खाना पीना मूर्ति पूजा है या नहीं, परमेश्वर किसे मूर्ति पूजा कहा है, ये आज हम देखेंगे। तो आइए मेरे साथ निकालिए और पढ़ते हैं इस वचन को। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। यहां पर पिता ईश्वर मूसा के द्वारा बातचीत कर रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा से भरकर लिखा हुआ, सीधा डायरेक्टली बातचीत हो रहा है। मूसा और पिता ईश्वर के बीच में बातचीत हो रहा है, और ईश्वर कहता है कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया हूं। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। ये जाकर समस्त इस्राएली को बताओ, समझाओ। और आगे कहता है अपने लिए देव मूर्ति मत बनाओ। यहां पर क्या बोला है? अपने लिए देव मूर्ति मत बनाओ। इस वचन पे थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना। यहां पर बोला है देव मूर्ति। मूर्ति और देव मूर्ति में फर्क है, समझिए बात को। मूर्ति और देव मूर्ति में फर्क है। जैसे कि हम इस वचन को लेकर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे कि हम विश्वासी नहीं थे। सोचो, हम विश्वासी नहीं थे, उसके पहले क्या थे? हिंदू थे। और हिंदू थे तो हमारे मन में क्या था? समस्त जो इस सृष्टि में दिखाई देते हैं, जहां मूर्ति है, जहां नहीं भी है, सांप है, बिच्छू है, इस सबको हम ईश्वर समझते थे। और उसके मूर्तियों को ईश्वर की मूर्ति, देव मूर्ति कहते थे। क्योंकि हमारे मन में क्या था कि ये सब जो है ईश्वर के अवतार हैं और ये सब ईश्वर है। ये कहकर हम उसे देव मूर्ति कहते थे। लेकिन हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास आए, विश्वास में आए, तब से हम जान गए कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। सिर्फ एकमात्र ईश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद क्या है? ये जो मूर्ति के बारे में हम जान गए कि क्या है, ये बकवास है, कुछ भी नहीं है। जो पहले हम इसे देव मूर्ति कहते थे, अब हम क्या कह रहे हैं? साधारण मूर्ति। और यदि हम उसके पास भी जाते हैं, क्योंकि हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार आज भी उसी जगह में हैं, उन्हीं का आराधना स्तुति कर रहा है। सिर्फ मैं अकेला प्रभु के पास आया हूं, तो मेरा हृदय बदल चुका है, मुझे सत्य की ज्ञान हो चुका है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग उसकी आराधना स्तुति अभी भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूरन मेरे अपने लोगों के पास जाना पड़ता है। लेकिन देखो, मैं पहले उसे देव मूर्ति समझता था, लेकिन अब मैं नहीं समझता। अब मेरे लिए एकमात्र ईश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह। अब जब मेरे मन में उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई वो ईश्वर है बोल के मैं विश्वास करता ही नहीं हूं,
यदि मेरे लोगों के पास जब जाता हूं तो क्या मूर्ति पूजक हो जाएगा? मूर्ति पूजक किसे कह रहा है यहां पर? कि अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। देखो, मूर्ति और देव मूर्ति में बहुत फर्क है। जब हम पहले प्रभु के पास नहीं आए थे तो सबको देव मूर्ति कहते थे, ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर का अवतार कहते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तब से जान गए कि कोई ये सब ईश्वर नहीं है, एक ही मात्र ईश्वर है। अब क्या हो गया? ये साधारण मूर्ति हो गया है हमारे लिए। अब हमें कोई मूर्ति पूजा में नहीं, हमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है हमारे लिए, या हमें मूर्ति पूजा नहीं लगता, या हम मूर्ति पूजक नहीं बनते यदि उसके पास हम जाते भी हैं तो। समझ रहे बातों को? जब पहले मूर्ति पूजक थे हम, क्यों? क्योंकि हम उसे देव मूर्ति समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें समझ आ गया, हमें ज्ञात हो गया, हम जान गए कि वो देव मूर्ति नहीं है। इसलिए हम मूर्ति पूजक से बाहर निकल चुके हैं। यदि हम अभी भी उन लोगों के पास जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, फिर भी हम मूर्ति पूजक नहीं कहलाते या मूर्ति पूजक नहीं होते हम। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में, हृदय में उसके प्रति देव मूर्ति, हम उसे नहीं समझते। हमारे लिए देव है तो ईश्वर है तो प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा नहीं, एकमात्र ईश्वर है। तो ये है दो मेरे प्यारे भाई और बहनों मूर्ति पूजक। मैं बहुत वीडियो में बताते रहता हूं, समझाते रहता हूं कि मूर्ति पूजा जो है वो ये कपड़े लेता नहीं है, खाने पीने की सामग्री नहीं है जिसे हम कह देते हैं, हमें बता देते हैं, और इसके कारण से हम अपने परिवार, घरों से बिखर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। हमारे समाज हमें बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे गांव वाले निकाल रहे हैं। किसके कारण? ये मूर्ति पूजा के डर, और डर के कारण ये जो सिखाए हुए हैं, यहां पे मत जाओ मूर्ति पूजक बन जाओगे, वहां पे मत खाओ मूर्ति पूजक बन जाओगे। अरे जो बाइबल में लिखा है, सिखाया है, उसका कोई एक अर्थ है, कोई मतलब है। उस समय के लोग, एक मुस्त सब हिंदू लोग, गैर यहूदी लोग यहूदी बन गए थे, विश्वास में आ गए थे। उनको समझाने के लिए ऐसे बातों को कहा है संत पौलुस कि देखिए इनके जो मन में अभी तक क्या है कि ये लोग उस सभी चीज को देव मूर्ति कहते हैं, ईश्वर समझते हैं। इसलिए यदि उनके जो प्रसाद खाएंगे या मटन खाएंगे या चढ़ावा को खाएंगे तो क्या समझकर खाएंगे कि वो लोग भी ईश्वर है। इसलिए उनके अंतकरण के कारण से वो लोग दोषी ठहराएंगे और वो लोग मूर्ति पूजक बनेंगे। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, इसे बोला। लेकिन आज तो 2000 साल बीत चुके हैं, 2000 साल बीत चुके हैं उन बातों को। आज हम तो परिपक्व हो गए, फिर भी उसी बात को लेकर सिखाते हैं। देखो संत पौलुस ने कहा वहां नहीं खाना, देखो संत पौलुस ने कहा यहां नहीं जाना। अरे परमेश्वर साफ कुछ बता दिया है, यहां पर लिखा हुआ है कि अपने लिए क्या कहता है, देव मूर्ति नहीं बनाना। जो हम देव मूर्ति समझते थे, आज विश्वासी बन गए तो हमारे हृदय से निकल गया कि ये सब मूर्ति जो है देव नहीं है, अब साधारण मूर्ति है। वो देव मूर्ति जो समझते थे पहले, अब हम देव मूर्ति नहीं समझते थे, साधारण मूर्ति समझते हैं। तो मूर्ति पूजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मूर्ति पूजक कैसे बन सकते हैं, कैसे मूर्ति पूजक ठहराव होंगे? इन बातों को समझना है। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के पास भेड़ बनाकर भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, हम सबों को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, भेड़ बनाकर भेड़ियों के बीच में भेजता है। इसलिए सांप की तरह चतुर और कबूत की तरह निर्दोष बने रहो। समझ गए बातों? और तुम लोग हो जो उनके पास जाने के लिए मना करते हो, उनके साथ रहने के लिए मना करते हो, उनके साथ खाने के लिए मना करते हो। ये क्या है आज की शिक्षा? इसके कारण से कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई परिवार बर्बाद हो चुका है, और इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा जो है वो ये नहीं है कि हम उनके पास गए तो मूर्ति पूजक बन जाएंगे। हमारे जो पत्नी हैं वो लोग चूड़ी लगाए तो मूर्ति पूजक बन जाएंगे। हाँ, वो लोग जो मंगलसूत्र लगाने से मूर्ति पूजा हो जाएगा, वो लोग भांग बनने से मूर्ति, ऐसा नहीं है। ये सब बकवास की बातें, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे इनकी बातों को नहीं सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? सिर्फ अपने लिए देव मूर्ति नहीं बनाना। अगर तुम्हारे घर में सादा मूर्ति भी है, बहुत सारे फोटो है, कोई बात नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो साधारण मूर्ति, उनमें कुछ जान नहीं है, उसमें मूर्ति पूजा नहीं होता। जो पहले जो तुम्हारे दिल में भरा था, इसलिए वो उसमें कुछ होता था। समझ गए बात? जैसे कि हमको किसी ने बता दिया ये रास्ता में नहीं जाना, भूत निकलते। अगर आप 1 बजे रात में जा रहे हो, अकेले हो, तो आपके मन में डर, वहां पे बताए हुए यहाँ भूत निकल, इसलिए वो कुछ भी नहीं है फिर भी डर गए, और कुछ ऐसा हवा आया तो अरे हाँ। तो ये जो है बातें इसी प्रकार से है। जो पुराने हम समय में थे तो फोटो को भी देख कर स्तुति हमारे मन में भरा था उसके प्रति, इसलिए हम सोच हम आशीष दे रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अभी हम जान गए इनमें कुछ नहीं है, इस मूर्तियों में कुछ जान नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। तो क्या होगा, रहो या मत रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कई लोग बोलते इसके कारण अरे बेवकूफ लोग हो, क्या इसके कारण से परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आशीष नहीं देगा? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और परमेश्वर के वचनों से चलिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि मूर्ति पूजा, खाना पीना, ये पहनावट नहीं है। यदि आप किसी मूर्ति को ईश्वर या देव समझकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं, वही मूर्ति पूजा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।